बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जी हम बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं जो कि घिया भी बोलते हैं, घिया तोरी भी बोलते हैं, तोरी भी बोलते हैं। घिया की सब्ज़ी बनाएंगे। सबसे पहले तो मैंने आधा किलो घिया धो के काट के रखी हुई है और छील लेना है प्रॉपर तरीके से। फिर मैंने 2 मीडियम प्याज को थोड़ा सा बारीक चॉप कर लिया रूटीन से, क्योंकि अब घिया घुल के बिल्कुल एक मसाला सा बन जाएगी तो इसको भी घुल जाना चाहिए। 2 सब्ज़ मिर्च को रफली चॉप कर लिया है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ी सी लहसुन। अदरक और लहसुन जस्ट टेस्ट और खुशबू के लिए समझ ले, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने के लिए। ना भी इनमें से कुछ डालना हो तो आपकी मर्ज़ी है। और जनाब वाला टमाटर, 1 टमाटर मीडियम, उसको बगैर छिलके के चॉप कर लिया है रफली, क्योंकि इसने घुल जाना है घिया के साथ ही। तो चलें जी, ये जो 3 चीज़ें हैं, अदरक, लहसुन और जो हरी मिर्च है, इसका पेस्ट बना लेते हैं। प्याज को ऐसे ही ऐड करेंगे। पेस्ट बना के फिर आते हैं प्याज की तरफ। व्यूवर्स, ये हमने पेस्ट बना लिया है अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का, क्योंकि मेरी सब्ज़ी थोड़ी सी होती है तो इसलिए थोड़ा सा ही पेस्ट है। और इस घिया की सब्ज़ी के बारे में जो स्पेशल बात है, सबसे जो डिफरेंट बात है, वो ये है कि इसमें खुश्क मसालों में से सिर्फ नमक डलेगा और एंड में थोड़ा सा गर्म मसाला डलेगा। ना तो इसमें हल्दी डलेगी, ना दड़ा मिर्च डलेगी और ना ही रेड चिली पाउडर डलेगा। ये सिर्फ हरी सब्ज़ी बनने वाली है। थोड़ा बहुत जो टमाटर का फ्लेवर आएगा वो आएगा। बाकी हम स्टार्ट करते हैं। पैन को चूल्हे पे रख दिया है। इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 3/4 कप जो है ऑयल का। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, घिया में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है। हाँ जी व्यूवर्स, ऑयल गर्म हो रहा है। यहाँ पर मैं एक चीज़ का जिक्र करती जाऊँ जो कि मैंने पहले भी बताया था। टेस्टफुल कुकिंग के साथ यूज़फुल कुकिंग ज़रूर किया करें। यूज़फुल का मतलब ये है कि खुश्क सब्ज़ी ऑयल छोड़ देती है बहुत सारा, मतलब पकने के बाद ये सारा ऑयल छोड़ देती है, तो ऑयल का कम यूज़ किया करें। ये जी ऑयल हो गया है गर्म। आ जाते हैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 2 पिंच तकरीबन ज़ीरा और 1 पिंच कलौंजी। चले जी, इनको फ्राई होने देते हैं, फिर प्याज ऐड कर देंगे। व्यूवर्स, हमारे जो हैं ज़ीरा और कलौंजी फ्राई हो चुके थे तो हमने प्याज ऐड कर दिया। ये जो मोटा मोटा प्याज नज़र आ रहा है, मोटा है नहीं, कटिंग में से खुल जाएगा पकते पकते। 4 से 5 मिनट तक प्याज को लो से मीडियम के दरमियान फ्राई करना है। इसका मकसद है गलाना। थोड़ा सा ये नरम पड़ जाए तो हम जो पेस्ट बनाया वो ऐड कर देंगे। व्यूवर्स, प्याज नरम हो गया है। ये देखिए सॉफ्ट सी लुक आ रही है, पिंकिश सी हो गई है। इसमें अच्छा एक चीज़ है कि प्याज आपने ना ज़्यादा डालना है। मेरे आधा किलो घिया थी तो मैंने इसमें छील के थोड़ी आधा किलो से कम हो गई, छिलके भी उतरते हैं। तो ये मैंने 2 मीडियम प्याज लिए थे। घिया और प्याज ने मिल के ही अपना पेस्ट बनाना होता है। वो जो पूरी सब्ज़ी घिया और प्याज की है। अब जी हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पेस्ट ऐड कर देते हैं। ये ग्रीन सी बड़ी मज़े की सब्ज़ी बनेगी, आप देखते रहिए साथ साथ। पेस्ट को थोड़ा सा 2-3 मिनट तक पका लें, कच्चापन ख़त्म हो जाए अदरक और इसका लहसुन का। व्यूवर्स, आप कलर देखें, कितनी प्यारी सी ग्रेवी लग रही है ना। तड़का बहुत खूबसूरत है। इससे सिंपल सब्ज़ी तो हो ही नहीं सकती, जिसमें सिर्फ थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी लहसुन, हरी मिर्च और प्याज, यही तड़का बन रहा है। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक और फिर टमाटर और घिया, बस। इसमें कोई खुश्क मसाला जाना ही नहीं है। एंड पे आप अपनी पसंद के मुताबिक गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। ये लीजिए, इसमें हम 1 टीस्पून डाल देंगे नमक, बाद में कम ज़्यादा चेक करके ऐड कर देंगे। अभी 1 टीस्पून ही काफ़ी होगा। थोड़ा सा पकने दें और फिर टमाटर ऐड करते हैं। मुझे घिया पसंद भी बहुत है पर्सनली, भिंडी और घिया बहुत पसंद है। और इसकी जो ये वाला फ्लेवर आता है ना, ये खूबसूरती देखने में भी और खाने में जो फ्लेवर आएगा, आप खा के देखिएगा बना के इस तरीके से, मज़ा ही आ जाना है। सिंप्लिसिटी एट इट्स बेस्ट। चलें जी, ये कुक होने के करीब है। टमाटर ऐड करके फिर बात करते हैं। व्यूवर्स, तड़का तैयार है, इसने घी छोड़ दिए। अब हम ऐड कर देंगे टमाटर और इसको भी थोड़ा सा गलने देंगे। ये तड़का सिर्फ सॉफ्ट करना है हमने, इसको भूनना नहीं है। सॉफ्ट ही की है हर चीज़ हमने। टमाटर को भी सॉफ्ट कर लेना है। ये घुल जाएगा वैसे ही, इसके छिलके उतरे हुए हैं, तो थोड़ा सा इसको घुलने दें, पूरा नहीं घोलना है, फिर सब्ज़ी ऐड कर देंगे। व्यूवर्स, ये देखें टमाटर भी बिल्कुल इसमें मिक्स होता जा रहा है, आधे से ज़्यादा घुल चुका है। अब हम घी ऐड कर देंगे। ये सारी सब्ज़ी जो है ना, सारी लो टू मीडियम फ्लेम पे बनने वाली सब्ज़ी है और एंड पे दम के बाद इसको भुनाई देंगे। इसकी भुनाई एंड पे है। ये ऐसी सब्ज़ी है, ऐसी हंडिया है हमारी। इसको मिक्स करें अच्छी तरह से और जो है ना, इसको मिक्स करने के बाद जब ये पानी छोड़ने लग जाए, दम पे रख देना है हमने। हाँ जी व्यूअर्स, कुछ ऐसी शक्ल आ रही है सब्ज़ी की। इस स्टेज पे आकर हम ये पानी छोड़ना स्टार्ट हो गई है। आँच को बिल्कुल दम वाला करके, लो करके इसको ढक देंगे। 15 से 20 मिनट का दम देंगे, क्योंकि घिया की सरफेस थोड़ी सख्त होती है तो इसको गलाना है। मिलते हैं दम के बाद, 15 से 20 मिनट का दम।
हाँ जी व्यूवर्स, ये 15 से 20 मिनट के दम के बाद ढक्कन खोलने के बाद देखें बिल्कुल मिक्स हो गई है, सब कुछ एक जैसा हो गया है। और इसको आप 3 से 4 मिनट भून लें। तो ये भुनाई हो रही है, इसकी आंच थोड़ी तेज़ करके आप 3 से 4 मिनट हंडिया को भून लेंगे। बहुत प्यारा फ्लेवर आ रहा है और शक्ल भी बहुत अच्छी आई है। ये जी आपको एक रेसिपी मैं साथ में गिफ्ट के तौर पे देती हूँ छोटे बच्चों के लिए। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और अभी मिर्च खाने के काबिल नहीं है कि उसको ज़्यादा स्पाइसी दें, तो एक आलू को लेकर आपने छोटा छोटा काट लेना, बिल्कुल छोटा छोटा, और इसको पानी इतना डालेंगे कि वो इसके अंदर ही खुश्क करना है। जैसे ये ड्राई हो गया, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा नमक टेस्ट के मुताबिक और काली मिर्च डालकर इसको तब तक आंच पर रखेंगे जब तक ये पानी इसमें खुश्क ना हो जाए और आलू गल ना जाए। ये इतना अच्छा लगता है ना, स्टीम किया हुआ आलू हो जैसे, और बच्चे शौक से खाते हैं। ये जी हमारा छोटा सा बच्चा है, उसके लिए है, ठीक है। साथ में हमारी ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। देखें इसने बर्तन भी छोड़ दिया और घी भी छोड़ दिया। अब ये सब्ज़ी हमारी रेडी है। अब हम ऐसा करेंगे, अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे थोड़ा सा। आपकी मर्ज़ी, आप ना करना चाहें तो कोई मसला नहीं। मैंने 1 पिंच तकरीबन गरम मसाला ऐड कर दिया है। नमक आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, नमक कम हो तो वो भी ऐड कर दें। और इसको फ़ौरन ढक दें ताकि टेस्ट इसके अंदर ही रह जाए, गरम मसाले का टेस्ट और खुशबू। चलें जी, हमारी हंडिया बिल्कुल तैयार है, घिया तोरी तैयार है। अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। हमें फ़ीडबैक देते रहिए, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें हमारा चैनल। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।